गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 और 12 का जो कॉमन टॉपिक चल रहा है उसमें आज अपन देखेंगे मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आइए देखते हैं मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद के बारे में वैसे अपन ने पिछली कक्षा में प्रधानमंत्री का जो अध्ययन किया उसमें लिखा हुआ था, तो फिर मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह एवं परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। ये अपन ने पढ़ा। तो अनुच्छेद 74 में जो बात है वो मैंने बता दी कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन हेतु एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री। ये बात अनुच्छेद 74 में उल्लेख है। एक चीज मैं यहाँ आपकी क्लियर कर दूं कि जो मंत्रिमंडल शब्द है वो मूल संविधान में कहीं अंकित नहीं है, मंत्री परिषद शब्द ही अंकित है। तो ये तो बात हो गई मंत्री परिषद की संविधान में क्या उल्लेख है। अब जो मंत्री परिषद का जो गठन है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि मंत्री परिषद का जो गठन है वो किस प्रकार होता है, इसमें क्या क्या कार्य होता है। गठन बोल दो या रचना बोल दो, मंत्री परिषद का गठन या रचना एक ही बात है। तो उल्लेख में तो ये बात मैंने बताई दी आपको। अब इसमें क्या कार्य होता है, मंत्री परिषद का गठन किन चीजों से मिलके होता है, किन कार्यों को हम मंत्री परिषद के गठन में शामिल करते हैं। तो सबसे पहला कार्य है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखो बच्चों, अपन प्रत्येक चीज का विवरण यदि लिखेंगे तो इसमें समय ज़्यादा खराब होता है। मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद के गठन में पहला कार्य है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इस मामले में मैं बता दूं आपको कि अनुच्छेद 75 में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और किसकी नियुक्ति करता है? जिसको लोकसभा में जिस पार्टी को या दल को बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कभी कभी स्थिति विपरीत हो जाए, स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। पहला कार्य हो गया मंत्री परिषद के गठन का। दूसरा कार्य, प्रधानमंत्री द्वारा
मंत्रियों का चयन। देखो बच्चों, यहां ध्यान देने की बात है, यहां नियुक्ति शब्द नहीं है, यहां चयन शब्द है। तो इसमें क्या होता है कि पहले प्रधानमंत्री किनको मंत्री बनाना है उनका चयन करता है, उनकी एक सूची तैयार करता है और फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है। फिर राष्ट्रपति उनकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रियों का जो चयन है वो चयन का कार्य प्रधानमंत्री करता है। ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है। राष्ट्रपति को जो सलाह परामर्श दिया जाएगा वही कार्य वो करता है, वो तो नाम मात्र का होता है। वास्तविक तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। राष्ट्रपति के नाम से तो सिर्फ शासन चलता है, नाम चलता है उसका। ये बात हो गई। अगला कार्य है मंत्रियों में कार्य विभाजन, या अपन कह सकते हैं विभागों का आवंटन। तो मंत्रियों में जो कार्य विभाजन है, जब मंत्री उनको बना दिया जाता है तो विभाग बांटना या कार्य का बंटवारा करना, विभाजन करना, ये प्रधानमंत्री के लिए एक मुश्किल कार्य होता है। क्यों कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए, यह एक पेचीदा विषय बन जाता है। फिर भी प्रधानमंत्री अपने स्तर से प्रत्येक क्षेत्र को वो शामिल करना चाहते हैं जो अपने दल से संबंधित होते हैं। तो मंत्रियों में कार्य विभाजन का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। वही बात है, कार्य विभाजन की भी जो लिस्ट होती है वो राष्ट्रपति जी को सौंप देते हैं और उनका विभागों का बंटवारा हो जाता है। अगला कार्य है मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्री परिषद के गठन में अगला कार्य है मंत्रियों की योग्यता। देखो बच्चों, मंत्रियों की जो मंत्री परिषद होती है उसका सदस्य बनने के लिए जो विशेष योग्यता है वो ये है कि मंत्री को मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। संसद का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और उसको मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, नहीं तो वह स्वतः ही हट जाता है, उसका पद समाप्त हो जाता है। तो यह हमें विशेष ध्यान में रखना है कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनके अलावा भी मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। यही चीज प्रधानमंत्री पे भी लागू है। अगला है अपना मंत्रियों को शपथ और देखो बच्चों, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष 2 प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है। वो 2 प्रकार हैं पद एवं गोपनीयता।
दो प्रकार की शपथ हो गई, पद व गोपनीयता की, यानी कि वो अपने पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की जो भी कार्य जो गोपनीय है उनको वो उजागर नहीं करेंगे। तो ये मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। अगला है मंत्रियों का, या अपन कह सकते हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, देखो बच्चों, मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। और वैसे सामान्य तौर पे देखें तो लोकसभा का जो विश्वास प्राप्त रहता है तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहती है। अविश्वास आते ही मंत्रिपरिषद हट जाती है। ये हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता ही है, उसे भी समय से पूर्व हम कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखोगे कि लोकसभा के विश्वास प्राप्त रहने तक और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद रहती है। अगला है मंत्रियों को वेतन भत्ते। मंत्रियों को वेतन भत्ते। अब मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं उसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सभी शामिल हो गए। तो इनके वेतन भत्ते समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनको अच्छा वेतन और अच्छे भत्ते दिए जाते हैं। इनको निःशुल्क आवास है, भोजन, पानी, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं यातायात की, सभी प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं। अब आगे है अपना मंत्रिपरिषद के गठन में लास्ट, और वो है आठ नंबर मंत्रियों के प्रकार, या हम कह सकते हैं श्रेणियां। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, इस पर विशेष ध्यान देना। मंत्रियों के प्रकार या श्रेणियां। अब जो मंत्रियों के प्रकार हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं, 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार, उनमें तीनों के नाम मैं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं इसको आपको अच्छी तरह। कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा है उपमंत्री।
देखो बच्चों, कैबिनेट मंत्री ये मंत्री परिषद में उच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रभार होता है। स्वतंत्र प्रभार होता है मतलब इसका यह होता है कि अपने विभाग के ये स्वतंत्र मालिक होते हैं। स्वतंत्र प्रभार होता है। और ये कैबिनेट मंत्री है तो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, मंत्रिमंडल की जो मीटिंग होती है, उसमें ये शामिल होते हैं। तो प्रथम श्रेणी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। शासन की जो विशेष जो निर्णय लिया जाता है वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। दूसरा है राज्य मंत्री। ये दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। उपमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच के मंत्री होते हैं। इनको कभी कभी स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है, लेकिन ये कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें शामिल नहीं होते। सिर्फ इतना सा है कि इनके विभागों से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, तो उसमें उसके लिए इनको पूछा जाता है। फिर है उपमंत्री। उपमंत्री ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो प्रथम और द्वितीय स्तर के मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। उपर्युक्त दोनों की सहायता के लिए। और ये भी कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते, नहीं लेते हैं। ये तीन प्रकार के मंत्री मैंने आपको बता दिए हैं। अब आजकल एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है, हालांकि संविधान में उनका कोई उल्लेख नहीं है, और वो शब्द नया चल रहा है जिसका नाम है संसदीय सचिव। ये संसदीय सचिव, ये भी इनके साथ में इनकी भी नियुक्ति कर दी जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और इनको काम में लिया जाता है। तो ये संसदीय सचिव, तो ये एक प्रकार से चौथा प्रकार हो गया। लेकिन हम ये ध्यान में रखेंगे कि मंत्रियों का जो प्रकार है, श्रेणियां है, वो मुख्य रूप से तीन ही है। अब थोड़ी सी एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको कि दो शब्द आपने सुने, एक मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। एक शब्द है मंत्री मंडल। देखो बच्चों, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले मैंने बता दिया कि संविधान में, मूल संविधान में सिर्फ मंत्री परिषद शब्द है, अनुच्छेद 76 में मंत्रिमंडल शब्द नहीं है। ये बाद में इसका बनाया गया है। तो मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ये देख लो बच्चों। तो इसमें आपको मैं समझाना चाहूंगा कि कैबिनेट जो मंत्री होते हैं इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। देखना बच्चों, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये इन दोनों को मिला के बोलते हैं मंत्रिमंडल। ये सिस्टम तो हो गया मंत्रिमंडल। और मंत्री परिषद में ये सभी आ जाते हैं। मंत्री परिषद में ये सभी आ जाते हैं। इन सभी को बोलते हैं मंत्री परिषद। तो मैं मानता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं वो मंत्री परिषद होती है, और जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, यह हमें ध्यान रखना।
ये अपन ने मंत्रिपरिषद और इसके गठन के बारे में पढ़ा। मैं मानता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।